दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी चैनल अधूरी चाहत पर। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सना। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था मरहा कैंटीन तक आ जाती है अफीरा के पीछे पीछे, लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं देती, आवाज़ ही नहीं आती है अफीरा को। तभी मरहा सोचती है उसके पास जाके बात कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, मालूम भी पड़ जाएगा, थोड़ा पहचान भी बढ़ जाएगा। तब तक जोया आ जाती है अपना ऑर्डर लेके। जोया जब पहुंचती है तो देखती है मरहा टेबल पे टैप टैप करके उंगली अपना कुछ सोच रही है। तभी जोया बोलती है मरहा। तो मरहा अचानक से चौंक से बोलती, क्या हुआ तुझे, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाती है? तो जोया बोलती, मैं इतना ज़ोर से तो नहीं चिल्लाई थी जितना ज़ोर से तू डर गई। अरे बोलेगी तू सोच क्या रही थी? तो बोलती कुछ नहीं। क्या लाई खाने के लिए? तो बोलते लेखा जो लाई हूँ। अब ये लोग अपना खाना फिनिश करते हैं, जाते हैं। क्लास का टाइम हो गया था, टीचर आ गए थे, उनका लेक्चर होता है, छुट्टी का टाइम होता है। ये बाहर निकलती है तो मरहा बोलती है चल वो लड़के से बात करेंगे। तो जोया बोलती है नहीं, मुझे नहीं जाना है, तुझे जाना है, तुझे मुझे घर जाना जल्दी, आज मम्मी ने बोला था जल्दी आना। तो मरहा बोलती है रुक ना, साथ में चलते हैं। तो अब भाई मरहा भी नहीं बात करती है, वो भी उसको देखती है और चली जाती है। वो साथ में आते थे तो साथ में ही जाना पड़ता था, क्योंकि मरहा को भी जवाब देना रहता था कि जोया घर आ गई, तू क्यों नहीं आई, इसलिए वो भी साथ में चली जाती है। अब मरहा घर पहुँच के सोचती है मैं कल सुबह जाऊँगी जल्दी, क्लासरूम में बैठी रहूँगी तो वो आएगी लड़की तो उससे बात हो जाएगी। ऐसे ये दिन निकल जाता है। अब आते हैं सुबह के सीन पे। मरहा अच्छे से रेडी होके जल्दी उठती है सुबह, अच्छे से रेडी होके नीचे आती है। बोलती है भाभी कुछ तैयार हुआ? तो बोलते हैं हाँ बैठो ना, नाश्ता लगा देती हूँ। बोलती नहीं बैठना नहीं है, मुझे ऐसे ही दे दो, खड़े खड़े खा लूँगी। बोलती है ऐसा कौन खाता है? तो मरहा बोलती है अरे मैं खाती हूँ ना, दे दो ना भाभी, क्या बनाए? उसकी भाभी बोलती है तुम्हारे पसंद का बनाया आलू के पराठे। बोलती नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, फिर जाती हूँ, मैं कॉलेज में ही नाश्ता कर लूँगी। बोलती अरे रुको ना, खा के जाओ, अच्छा बना है। बोलती नहीं नहीं भाभी रहने दो, मैं जाके कॉलेज में ही खा लूँगी। तो भाभी उसकी बोलती है अरे आज सोया भी नहीं आई, आज तो इतनी जल्दी जा रही है, क्या बात है, कुछ गड़बड़? तो मरहा बोलती नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा काम था कॉलेज में। इतना बोल के वो अपना बैग लेके बाहर निकलती है। वो ड्राइवर से बोलती है चलो, तो ड्राइवर बोलते हैं बेबी जी आज आपकी दोस्त नहीं आई है अभी। बोलते हैं चलो तुम बाद में उसको लेके आ जाना, मुझे लेके चलो कॉलेज छोड़ के आओ। बोलता है ठीक है बेबी जी चलो। मरहा कॉलेज पहुंचती है और फ़ौरन अपने वो क्लासरूम में बैठ जाती है। वो किसी से बात नहीं करती है, क्योंकि उसको लड़की से मिलना था, कैसे भी बात करना था। वो सामने वाले टेबल पे बैठ जाती है। अब इंतज़ार करती है कि अफीरा आएगी तो उससे मुलाकात करेगी। तो धीरे धीरे सब बच्चे आते हैं, वो भी आती है, अफीरा भी आती है। अफीरा जैसे ही आती है वो खड़ी हो जाती है फ़ौरन। अफीरा जाती है अपने बेंच की तरफ, वो बैठ जाती है अपने सीट पे। अब मरहा उसके पीछे पीछे जाती है, उससे हैंड शेक करती है, बोलती हाय, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो बोलती है, वो नज़र अपना उठा के देखती है, कुछ नहीं बोलती है, मुंडी नीचे कर लेती है। फिर मरहा बोलती है, वो अपना हाथ बढ़ाए रहती है। तो बोलती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो फिर बहुत ही स्लोली बोलती है क्यों, क्या मैं तुमको पहचानती हूँ? बोलती है नहीं, लेकिन हम एक ही साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा जान पहचान बनना चाहिए ना। बोलती है नहीं नहीं हमको नहीं ज़रूरत है, जाइए आप अपने सीट पे बैठ जाइए। मरहा बोलती है हद है यार, मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ, आप मुझे भगा रही हैं यहाँ से। तो बोलती है नहीं मुझे नहीं दोस्ती करनी है। अरे मरहा बोलती है अरे दोस्त नहीं तो थोड़ा जान पहचान तो बना सकते हैं ना। तो फिर बोलती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तब तक उसकी दोस्त आ जाती है जिसका नाम अज़रा रहता है। अज़रा बोलती है क्या हुआ, आप जाके अपने सीट पे बैठे, हम ये मेरी सीट है। तो बोलती है मरहा
अरे बाबा, मैं आपके सीट पे बैठने नहीं आई थी, मैं तो इनसे बात करने आई थी। तो बोलती है क्या बात करना, बोलो मुझसे बोलो। तो बोलती है क्यों, मैं ये नहीं बात करती हैं क्या। तो मरा वो अज़रा बोलती है नहीं नहीं करती है, लेकिन आलतू फालतू लोगों से नहीं। मरा बोलती क्या मैं फालतू हूँ, मैं तुमको यहाँ पे फालतू दिख रही हूँ। अज़रा बोलती है नहीं फालतू नहीं दिख रही हो, लेकिन लग रहा है कि तुम फालतू हो। तो अफीरा बोलती है तुझे बैठ बैठ जा। तो मरा बोलती है वाह, वो अपने मन में ही बोलती वाह कितना प्यारा बोलती है, इसकी आवाज़ कितनी मीठी है। और ये किसकी दोस्त है, ऐसा लग रहा है कड़वा करेला खा के आई है सुबह सुबह नाश्ते में। बोलती है अज़रा को, बोलती है मरा क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे फालतू लोगों से दोस्ती नहीं करना है। तो मरा बोलती क्या, फिर से तुमने मुझे फालतू बोला। तब तक जोया आ जाती है। जोया ढूंढते हुए आती है मरा को बोलती है अरे यार तू इतनी जल्दी आ गई, मुझे भी नहीं लिया साथ में, आज मेरा लेट हो गया। मरा बोलती है हाँ लेट हो गया तुझे, ऐसे ही मुझे थोड़ा काम था तो मैं जल्दी निकल गई थी घर से। तो जोया बोलती है ऐसा कौन सा काम था तुझे कि मुझे नहीं पता। तो चल, तब तू यहाँ क्यों खड़ी है, चल अपने सीट पे बैठ। तब तक अज़रा बोलती है अरे ये आपकी दोस्त जो है हमसे दोस्ती करने आई है। तो जोया बोलती क्या, वो आई है दोस्ती करने। तो अज़रा बोलती है क्यों, ये तुमको दिखता नहीं है, ये हमारे सीट के साइड तरफ आई हैं। तो जोया बोलती है मरा तुझे हुआ क्या है। तो मरा बोलती कुछ तो नहीं, मुझे क्या होगा। तो जोया बोलती चल अपनी सीट की तरफ। तो मरा कुछ नहीं बोलती है, चली आती है चुपचाप। अब उसको पीछे पलट पलट के देखती रहती है, फिर उसको देखती है, वो भी देखती है फिर अभी उसको उसकी तरफ, लेकिन ज़्यादा ध्यान ये नहीं देती है फिर। लेकिन मरहा पूरा ध्यान देती है। टीचर आ जाते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, लेकिन इसका पूरा ध्यान अफीरा की तरफ ही रहता है। ऐसे ही क्लास टाइम ख़त्म होता है, फिर छुट्टी होती है। जब ये लोग क्लास से बाहर निकलते हैं तो अफीरा को देखती है मरा, तो बोलती है आप ज़्यादा बोलती ही नहीं है कि स्कूल टाइम पे ऐसे रह कॉलेज टाइम पे ऐसे ही रहती हैं। तो बोलती है क्यों, आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैं बोलूँ ना बोलूँ। मरा बोलती नहीं मैंने आपकी आवाज़ सुनी नहीं ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो तब तक अज़रा आ जाती है, बोलती चल यार फिर हमको घर जाना है जल्दी। फिर बोलती ठीक है चल। ये लोग चले जाते हैं। मरहा बोलती वाह कितना प्यारा नाम है। जोया बोलती उसके नाम में क्या रखा है, मामूली सा तो नाम है। बोलती मत बोल तू मेरे बीच में, नहीं तो एक दूंगी लगा के कान के नीचे। बोलती हाँ तू देगी मुझे, अच्छा भाई यही है दोस्ती का नतीजा, क्या कर सकते हैं, बचपन के दोस्त हैं ना, छोड़ के जा भी नहीं सकती, क्या करूं। हे भगवान उठा ले मुझे, तू कैसी दोस्त दी है। मरहा बोलती बस 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 कर, तेरी नौटंकी चालू हो जाती है हर जगह पे। तो जोया बोलती है क्या करूं, नौटंकी नहीं करूंगी तो तू मानेगी नहीं भाई, चल घर चलते हैं क्या। अब इन लोग का ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन होता है कॉलेज टाइम होता है, टीचर आते हैं, मरा को आवाज़ देते हैं, बोलते हैं इधर आयो। मरा उठ के जाती है उनके पास। तो टीचर कुछ बोलती है, थोड़ा सा कुछ तैयारी करने के लिए, मतलब जैसे कि कॉलेज में होता है ना एक छोटा सा फंक्शन हो, कोई बाहर के मेहमान वगैरह आए तो कुछ सजावट के लिए कुछ करने के लिए। तो मरहा ओके बोल देती है ठीक है मैं देख लूँगी मैम, मैं देख लूँगी। अब ऐसा होता है इनको तैयारी करना रहता है, 2 दिन बाद रहता है उनकी कुछ फंक्शन जो होता है छोटा सा। मरहा मैम को ओके बोलती है और आ जाती है। तो जोया पूछती है, जोया को भी बताती है, हाँ ठीक है बोलती है ओके कर लेंगे। अब मरहा भाई 2 दिन से लगी पड़ी थी सब करने में, स्टेज वगैरह बनाना रहता है, सब साथ में रहते हैं उसके दोस्त लोग और जोया मरहा के, लेकिन थक जाती है 2 दिन करके। उसका दूसरा दिन था, सब हो गया था, फाइनल हो गया था, सिर्फ वही कुर्सी वगैरह लगाना बचा था। अब मरहा बोलती है अपने दोस्तों को कि थोड़ा ये सब काम करा लो, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा बैठती हूँ, तुम लोग कुर्सी वगैरह लगा लेना, मैं आती हूँ कैंटीन से थोड़ी काफ़ी पी के।
अब जोया बोलती है तू जा, ठीक है हम लोग लगा लेंगे, इतना बोल के वो चली जाती है। अब जोया एक को भेजती है अपनी क्लास के और बच्चों को बुलाने कि आके थोड़ा हेल्प करा देंगी, कुर्सी वगैरह लगा देंगी। उसमें आफिरा भी रहती है, मगर ये मरहा को नहीं पता था कि वो अपनी क्लास के बच्चों को बुलाएगी, इसलिए वो चली जाती है। वहाँ कैंटीन से जब आती है देखती है सब अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसको लगती है गुस्सा, इतना ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है, तुम लोग ये करके ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं इतना टाइम के बाद आई हूँ। इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि उसमें से किसी को नहीं बुरा लगता है, क्योंकि उसकी आदत सबको पता थी, सब साथ में ही पढ़ते थे पहले से ही। स्कूल टाइम से उसका दिमाग वैसे ही रहता था, कुछ भी नहीं होता था तो ऐसे ही गर्म हो जाती थी। अब अफीरा को ये बात नहीं पता थी, अफीरा को लग जाती है भाई, बेबंदी होती है ये। यहाँ ये सब काम छोड़ के अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाती है। मरहा जब देखती है कि एक लड़की कोई जा रही है वहाँ से भागते हुए, तो मरहा बोलती वो कौन है, तो जोया बोलती वही तेरी। मरहा चिल्लाती ही थी जब तक उसको पूछती है जोया से कौन थी। जोया बताती है कि वो अफीरा थी, वो लड़की जो है अपने क्लास में। तो मरहा बोलती है उसको तो बुरा लग गया होगा यार, तभी लगता है गई है। तो जोया बोलती है जाने दे, तो ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोली है ना। तो जब तक टीचर आ जाती है और बोलती है देखती हैं सब पूरा हो गया। मरहा बोलती है हाँ मैम हो गया, देखिए आप। तब मरहा सवाल करती है कैसा फंक्शन है, क्योंकि वो बात मरहा को नहीं पता था कि सिर्फ मैम उसको बोली थी कि सिर्फ फंक्शन की तैयारी करना है, कैसा कैसा करना है, वो ऐसा ऐसा कर देती है। अब मैम से सवाल करती है मैम वैसे एक बात पूछूं, ये आपने जो तैयारी करवाई है कुछ बड़ा फंक्शन? तो बोलती है हाँ है, अभी बताती हूँ आप तुमको, थोड़ा रुक के तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। मरहा बोलती है ओके ओके मैम मैं आती हूँ, इतना बोल के टीचर चली जाती है वहाँ से। मरहा यहाँ से निकलती है, मैम के ऑफिस जाती है, नॉक करती है, मैम बोलती है आ जाए अंदर। मरहा को बोलती है बेटा सब यहाँ की तैयारी तो हो गई, अब पूरा हो गया, अब तुम लोग जा सकते हो अपने घर, शाम तक ये फंक्शन होने वाला है, तो तुम लोग अच्छे से रेडी होके आ जाना और घर के किसी भी मेंबर को, बड़े मेंबर को ले आना, मतलब जैसे कि तुम्हारी डैडी मम्मी भाभी, मतलब सब लोग इनवाइट हैं। तो मरहा बोलती है मैम इस कॉलेज में कुछ है, कौन सा फंक्शन कैसा है, कुछ बताया नहीं आपने। तो मैम बोलती हैं कि टीचर बोलती हैं प्रिंसिपल मैम कि हाँ एक फंक्शन है बड़ा सा, ये जो कॉलेज के मेंबर लोग होते नहीं जो डोनेशन वगैरह देते हैं वो आने वाले हैं, और बाहर के कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं में तुम्हारे जैसे कि अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों के माता पिता भी आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा फंक्शन रखा गया है, कुछ लेक्चर वगैरह होगा, बड़े लोग बोलेंगे, कुछ बताने के लिए आने वाले हैं। ओके ओके बोलती है मरहा, बोलती है ओके मैम ठीक है चलते हैं, बाय गुड आफ्टरनून। मैम बोलती है ओके बाय। अब मरहा सोचते हुए आती है कि जाके अफीरा को सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मैं उसको देख के उससे नहीं बोली थी, वो सबको बोल रही थी एक साथ, तो शायद अफीरा को लग गया, वो ये सोचते हुए आ रही थी। अब क्लासरूम में आती है तो देखती है कोई नहीं है, क्लासरूम खाली है, कुछ नहीं बोलती, वो अपना बैग उठाती है, जोया को बुलाती है, चली जाती है। अब घर पे पहुंचती है तो अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी कॉलेज जाना है, आपको रेडी हो जाना, शाम तक थोड़ा सा कुछ फंक्शन है, मैम बोली हैं ले आना किसी को। उसकी मम्मी बोलती है मैं जाके क्या करूँगी बेटा, वहाँ पे अपनी भाभी को ले जा। उसकी भाभी बोलती हैं कहाँ जाना है। मरहा बोलती है सब शाम में रेडी रहना, साथ में चलेंगे। तो बोलती है ठीक है, कोई फंक्शन है क्या? तो मरहा बोलती है जी भाभी आप तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे।
तो बोलती है ठीक है अभी मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में रेस्ट करने, बुला लेना मुझे शाम तक। बोलती है ठीक है। अभी कुछ खाएंगे नहीं आप? तो मरा बोलती नहीं अभी कुछ नहीं खाना, शाम को ही उठूँगी तो कुछ खाऊंगी। शाम होता है, ये लोग रेडी होते हैं अच्छे से, आते हैं अपने कॉलेज, सब आते हैं अपने कॉलेज। मरहा भी आती है, अपने घर से निकलती है, भाभी को लेती है, जोया को लेती है, जोया की मम्मी को लेती है, सब साथ में आते हैं कॉलेज की तरफ। अब आते हैं लोग कॉलेज में, मरहा पहुंचती है, सबसे मिलवाती है भाभी को, अपना कॉलेज रूम, अपना रूम दिखाती है और भाभी को ले जाके स्टेज के सामने बिठा देती कुर्सी पे। बोलती भाभी आप यहीं पे बैठे रहना, मैं आती हूँ। अब वहाँ से निकलती है, जोया को पकड़ती, बोलती है अरे यार वो लड़की नहीं आई, क्या नाम है उसका, अफीरा, अफीरा नहीं आई। तो जोया बोलती क्या यार तू तो उसी के पीछे पड़ी रहती है, मैं सुबह से देख रही हूँ। बोलती नहीं यार उसको बुरा लग गया होगा तो उसको सॉरी बोलना था। तो जोया बोलती ऐसा क्या बोल दिया तूने, तूने तो सबको बोला था, सबको सॉरी बोलती फिरेगी क्या? तो मरहा बोलती नहीं यार उसको ज़्यादा ही कुछ लग गया, उसको बोल देती हूँ। वो अपने और दोस्तों से पूछती है वो आई है, अफीरा आई है, किसी ने उसको देखा है? सब उसको नहीं बोलते क्योंकि वो अभी आई नहीं थी कॉलेज में। जब तक उसकी नज़र गेट की तरफ पड़ती है जहाँ से अफीरा आ रही थी, और उसके साथ और लोग भी थे, शायद उसकी मम्मी या बहन लोग कोई थे। मरहा दौड़ के जाती है अफीरा के पास, उसके पास सबसे पहले तो वो सबसे हाथ मिलाती है, उसके बाद वो अफीरा की तरफ भी हाथ बढ़ाती है तो अफीरा हाथ मिला लेती है, क्योंकि सबके सामने क्या करती बेचारी, वो गुस्सा तो थी लेकिन क्या करती बेचारी, मरहा के आना ही पड़ता है हाथ, क्योंकि वो सुबह में नहीं मिलाई थी। तो मरहा भी होशियार थी कि सबके सामने तो मिलाएगी, इसलिए वो हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, फ़ौरन ही हाथ अफीरा मिलाती है, जल्दी से अपना खींच लेती है हाथ। अब उसकी मम्मी से मिलती है, अच्छे से बात करती है, उनको ले जाके अपने भाभी से मिलवाती है और बिठा देती है वहीं कुर्सी पे। उसकी भाभी बोलती है ये कौन है मेरा? तो वो मरहा बोलती है हमारे साथ एक लड़की पढ़ती है ना, उसकी मम्मी है। भाभी बोलती है ओके ओके, वो भी उनसे मिलती, भाभी भी उनसे मिलती है अच्छे से, और फिर मरहा वहाँ से चली जाती है। जब तक फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था, कॉलेज की लड़कियाँ सब बैठी थी, कोई चल रहा था, इधर उधर आ जा रहे थे इनके घर के लोग, सब कॉलेज की लड़कियों की मतलब मम्मी पापा लोग सब आए थे। कॉलेज का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, सब बच्चियाँ अपना कोई गाना सुना रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपने टीचर लेक्चर दे रही हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, जो बाहर के मेहमान आए थे वो भी सब समझा रहे थे। मरहा एक टाइम पे बैठ के सुनती है, फिर उसके बाद वो चली जाती है सबको पानी वानी पिलाने के लिए, पानी लाती है, मरहा देती है अपने भाभी को, अफीरा के मम्मी की तरफ देती है, वो भी पीते अच्छे से, और पानी वानी पी के लोग बैठे रहते हैं। फिर मरहा बोलती है ठीक है भाभी मैं आती हूँ अभी। मरहा वहाँ से निकल जाती है। वो अफीरा से बात करना चाहती थी, मगर अफीरा उससे दूर ही नहीं हो रही थी, मतलब वो अपने मम्मी के पास ही घूम फिर के रहती है, और उनके भाभी से भी अच्छे से बात करती रहती है। और मरहा चाहती है कि कहीं से भी अफीरा वहाँ से निकले तो मैं उससे थोड़ा कुछ बात कर लूँ, सॉरी वॉरी बोल लूँ, लेकिन अफीरा वहाँ से हटती ही नहीं भाई। वो उसको मालूम था कि मरहा कुछ ना कुछ बोलेगी, इसलिए वो नहीं जाती है। ऐसे ही फंक्शन ख़त्म होता है, सब उठते हैं, अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। अफीरा लेके जाती है अपने मम्मी को अपने क्लासरूम में, वो भी दिखाती है, सबको बताती है, जब तक उसकी भाभी भी आ जाती है मरहा की। ये लोग फिर से एक बार मिलते हैं, बोलते हैं ठीक है घर चलते हैं, लेट हो गया। अफीरा बोलती है चलो मम्मी लेट हो जाएगा, हम लोग को घर दूर जाना है। तो मरहा की भाभी मिलती हैं, बाय बोलती हैं। मरहा बोलती है क्या हम छोड़ दें आपको? तो अफीरा बोलती नहीं नहीं हम चले जाएंगे। मरहा सोचती है कि शायद ये लोग हमारे साथ जाएंगे तो हमको थोड़ा और टाइम मिलेगा अफीरा से बात करने का, मगर अफीरा ऐसी है कि गुस्से में थी भाई, तो उसके तो गुस्सा नाक पे रहता है, क्योंकि पतली दुबली लड़कियों का मालूम होगा आपको, पतली दुबली लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है फ़ौरन ही।
अब मरहा ट्राई करती है कितना बात करने का, मगर वो ऐसी बंदी है ना कि वो मानने वालों में से नहीं है। ऐसे वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, निकल जाती है। मरहा सोचती है क्या करे, कैसे इससे बात करे। ठीक है, कल देखा जाएगा। वो भाभी के साथ घर चले आते हैं, सब अपने अपने घर आते हैं सुबह के सीन पे। सुबह होती है, सब तैयार होते हैं अच्छे से, अपना कॉलेज जाते हैं। मरहा आज घर से सोच के निकले थे कि अफीरा को सॉरी बोलेगी, कैसे भी सॉरी बोलेगी उसको। मरहा अपने कॉलेज जाती है तो देखती है आज क्लासरूम में अफीरा जल्दी पहुंची है। उसको लगा था वो जल्दी आई, लेकिन अफीरा जल्दी पहुंची है। अफीरा जाती है मरहा अफीरा के पास, उसके साथ में उसकी दोस्त भी थी अज़रा। उसको हाय बोलती है। सिर्फ अज़रा जवाब देती है हेलो, मगर अफीरा कुछ नहीं बोलती है। और मरहा बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? तो अज़रा बोलती है यहाँ पे सीट नहीं खाली है। तो मरहा बोलती है अरे मैं तुमसे नहीं, इनसे बात कर रही हूँ। तो बोलती है इनसे बात करो या मुझसे बात करो, सीट ही नहीं खाली है, तुम बैठोगे किधर? तो मरहा बाजू में देखती है, एक लड़की बैठी थी अफीरा के दूसरे साइड। एक साइड अज़रा बैठी रही थी, दूसरे साइड देख और लड़की बैठी रही थी। तो उसको बोलती है क्या तुम प्लीज़ मेरे सीट पे जा सकती हो, सिर्फ आज के लिए? तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, अपना बुक उठाती है, बैग उठाती है, मरहा के सीट पे चली जाती है। अब मरहा सीट खाली मिल गई थी, वो बैठ गई उसके बाजू में। एक साइड मरहा, एक साइड अज़रा, बीच में अफीरा। अफीरा को बोलती है क्या तुम मेरे से बात नहीं करोगी कभी भी? तो बोलती है मुझे क्यों बात करना है तुमसे? इतना ही बोलती है जब तक टीचर आ जाते हैं। अपना टीचर लेक्चर देते हैं, अपना पढ़ाते हैं, बोर्ड पे कुछ लिखाते हैं। ये मरहा अफीरा को ही देखती रहती है, उसको सॉरी भी बोलती है, बोलने का ट्राई भी करती है और कुछ बोलती। अफीरा कुछ ना जवाब देती है उसको, सिर्फ एक बार बोलती तुम अपना अच्छे से पढ़ाई करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। अफीरा बहुत स्लोली बोली थी, जब तक मरहा बोलती है क्या तुम मेरे से कभी बात नहीं करोगी, तो ये आवाज़ टीचर तक पहुंच जाती, कान तक। वो बोलते हैं कौन बात कर रहा है? सब मरहा की तरफ देखने लगते हैं। मरहा बोलती है कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। टीचर बोलते उठो तुम उठो, क्लास से बाहर जाओ, ना खुद पढ़ाई कर रही हो ना दूसरे को करने दे रही हो। मरहा बोलती है सॉरी सॉरी टीचर। बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम निकलो यहाँ से, निकलो बाहर जाके बातें करो खड़े होके। वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ से उठती है, चली जाती है। और फिर उसको वो सुनती है तो फिर को हंसी आती है, अपना मुंडी नीचे करती है और हंसती है। मरहा पूरा टाइम बाहर से ही उसको देख रही थी। वो उसको देख लेती है कि वो उसकी टीचर जब उसको डांट लगा रहे थे तो वो सुनती थी और हंसती भी थी। ऐसे ही टीचर लेक्चर देते हैं, उनका इंटरवल टाइम होता है। ये लोग सब बच्चियाँ निकल के जाती हैं अपना कैंटीन में। मरहा भी जाती है जोया को लेके। जोया आती है बाहर, बोलती है चल कुछ खा के आते हैं। आज ये लोग जाते हैं कैंटीन, बैठते हैं अपना। तो मरहा बोलती है जोया से यार अफीरा कैंटीन नहीं आई है। तो जोया बोलती है वो लाती होगी अपना टिफ़िन, तुझे क्या उससे, तो उसी के पीछे पड़ गई हाथ धो के, ऐसा लग रहा है। क्या है उसका तेरा रिश्ता, कहीं कुछ। ये लोग कैंटीन बैठते अपना ऑर्डर देते हैं। मरहा कॉफ़ी पीती है, वो बोलती है जोया बोलती कुछ खाएगी नहीं? बोलती नहीं, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ, तुझे भी पता है इतने टाइम। जोया बोलती ओके ओके ठीक है। तो मरहा बोलती ठीक है, मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, क्लासरूम में आ जाना। जोया बोलती ठीक है। अब मरहा यहाँ से जाती वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जाते ही देखती है फिर अभी वहाँ पे हैंड वॉश कर रही है। उसको फिर वहाँ से हैंड वॉश करके निकल रही थी तो उसको साइड से रोकती है, हाथ रखती है दीवार पे, उसको रोक लेती है मरहा। बोलती है तुम मुझे टीचर डांट रहे थे, तुम हंस रही थी? तो बोलती नहीं, मुझे हंसने की क्या ज़रूरत, मैं क्यों हंसूंगी तुम्हारे ऊपर? तो बोलती नहीं, मैं देखी थी, क्लासरूम के बाहर खड़ी थी तो मैं देखी थी आप हंस रही थी। इतना हंस क्यों रही थी, क्या कोई लड़की नहीं देखी क्लास से बाहर खड़ी हुई? और फिर अब बोलती है नहीं, नहीं देखी। मरहा बोलती है क्यों? और फिर अब बोलती है अरे भाई नहीं देखी,
बिना गलती के किसी लड़की को बाहर खड़े होते हुए। मरहा बोलती है तो मरहा इतना बोल के बस चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है क्या तुमने कुछ कहा अभी? मरहा बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। और फिर वो बोलती है नहीं तुमने कुछ बोला अभी? मरहा बोलती है नहीं कुछ नहीं भाई। तो फिर वो बोलती है ठीक है जाइए जाइए आप वॉशरूम में, नहीं तो अभी लेट हो जाएगा। ठीक है मैं चलती हूँ क्लासरूम में। ऐसे ही कॉलेज का टाइम ख़त्म होता है। ये लोग अपने अपने क्लासरूम से निकलते हैं। मरहा और जोया दोनों साथ में जा रही थी। तो मरहा देखती है कि अज़रा जिसके सामने से अकेली जा रही थी, तो अज़रा को आवाज़ देती है और उससे पूछती है कि अफ़ीरा को साथ में क्यों नहीं ले जा रही है। अज़रा बोलती है अभी अफ़ीरा को कुछ टाइम कॉलेज में और रहना है। तो मरहा बोलती क्यों? तो बोलती है उसको कुछ काम है भाई, इसीलिए उसने मुझे बोला तू जा, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मरहा कुछ नहीं बोलती। अज़रा को बोलती ठीक है जाओ बाय। जोया को बोलती है वो ठीक है तू घर जा, मैं अभी आती हूँ। तो जोया बोलती क्यों? और हाँ मम्मी को बोलना कि मरहा थोड़ी देर बाद आएगी, क्योंकि वो तेरे से ज़रूर पूछेगी कि मरहा क्यों नहीं आई तेरे साथ, तो तू बोल देना कि कुछ काम है कॉलेज में इसलिए वो रुक गई। तो जोया बोलती है ठीक है मैं भी तेरे साथ रुक जाती हूँ ना, साथ में चलेंगे दोनों। मरहा बोलती नहीं अगर तू घर नहीं गई तो सब परेशान हो जाएंगे। और जोया बोलती है ठीक है ओके जा जल्दी आना। ठीक है दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय इसके नेक्स्ट पार्ट में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय बाय, सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय 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 बाय।